एक काली भाभी और 4 गोरी ननंदों की कहानी है। सुभद्रा का बेटा अनुज अपनी पसंद की सुप्रिया नाम की एक काली लड़की से शादी करके उसे भर ले आता है। सुप्रिया को देखकर सुभद्रा को बहुत आपत्ति होती है। अनुज, मैंने तुझे इस दिन के लिए बड़ा किया था कि तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दे। पूरी दुनिया में तुझे यही काली लड़की मिली थी। तुझे जात बिरादरी और मेरी नाक का भी ख्याल नहीं रहा। माँ, सुप्रिया अब मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आपको उसे इस तरह अपमानित करने का कोई हक नहीं है। अगर आपने हमारे रिश्ते को नहीं अपनाया तो मैं घर छोड़ दूंगा। माँ जी, बुरा मत मानिए, ये बस मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। ओ काली, तुझे बीच में बोलने किसने कहा? और अनुज, तुझे अपनी 4 बहनों की शादी का भी ख्याल नहीं आया? उनकी शादी की चिंता आप मत कीजिए, मैं सबकी अच्छी जगह शादी कराऊंगा। चल ठीक है, अपनाना तो पड़ेगा ही। आजा बहू, पैर छू। सुप्रिया खुशी और डर के मिले जिले आंसुओं के साथ सास के पैर छूती है और उसका गृह प्रवेश होता है। अगले दिन से सुप्रिया आदर्श बहू की तरह पूरे घर का काम संभाल लेती है। पहले ही दिन इतना काम कर लिया, लेकिन बता, मेरे गोरे बेटे ने तो जैसी काली सूरत में क्या देखा? माँ जी, उन्होंने मेरे रंग को नहीं, मेरे दिल को देखा। चल, अब मेरे लिए कुछ चटपटा नाश्ता बना। सुप्रिया पुदीने की चटनी के साथ प्याज आलू की भजिया बनाती है, जिसे खाकर सुभद्रा बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद 4 गोरी ननंदे सूटकेस और गिफ्ट लेकर घर आती हैं। दरवाज़ा सुप्रिया खोलती है तो वे उसे नौकरानी समझ लेती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं। जब सुभद्रा बताती है कि वही उनकी भाभी है तो 4 ननंदे गुस्से और घृणा से भर जाती हैं और उसके रंग पर ताने मारती हैं। इसके बाद रोज सुप्रिया का अपमान होने लगता है। कोई उसे गिरा देता है, कोई नौकरानी जैसा बर्ताव करता है, फिर भी वो घर की शांति के लिए चुप रहती है। 1 साल बाद सुप्रिया एक प्यारे सांवले बेटे को जन्म देती है। एक दिन सुभद्रा मंदिर जाती है, उसी समय ननंदों की सहेलियां आती हैं और किटी पार्टी होती है। लापरवाही में बच्चा गीला और ठंडा रह जाता है। बाद में बच्चे को तेज बुखार और निमोनिया हो जाता है। अस्पताल में सच्चाई सामने आती है। दुश्मनी मुझसे थी तो मुझसे निकालती, मेरे बच्चे के साथ क्यों? अगर मेरी पत्नी और बच्चे को अपनाया नहीं गया तो हम घर छोड़ देंगे। 4 ननंदों को अपनी गलती का एहसास होता है। वे माफ़ी मांगती हैं और वादा करती हैं कि अब कभी ऐसा नहीं करेंगी। धीरे धीरे बच्चा ठीक हो जाता है और घर में फिर से प्यार लौट आता है।